गुमला के पालकोट में बरामद 7 केन बमों को नष्ट किए जाने के बाद सुबह से ही पुलिस सर्च अभियान चला रही है। बिलिकबीरा रोड में बम मिलने के बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कोरोना संकट के बीच कोल्हान में दुर्गा पूजा की तैयारी में विभिन्न समितियां जुट गई हैं। सरकार ने पूजा से पहले कपड़े और जूते की दुकान खोलने की अनुमति देकर बाजार की रौनक भी बढ़ा दी है। हालांकि इस बार पूजा समिति ने सादगी के साथ दुर्गा पूजा मनाने की बात कही है। गुमला के सिसई में बाइक से जा रहे युवक को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए ई पास की आज से व्यवस्था शुरू कर दी गई है। झारखंड दर्शन.nic.in वेबसाइट पर लॉगिन कर श्रद्धालु अपना ई पास बुक करा सकते हैं। हर दिन अधिकतम 200 लोगों के लिए ई पास बुकिंग का प्रावधान किया गया है। दुमका में अपराधियों ने बीती रात पत्ताबाड़ी चौक के पास पिकअप वैन के ड्राइवर से हथियार के बल पर लूटपाट की, लेकिन ड्राइवर के पास ज्यादा पैसे नहीं मिलने से बौखलाए अपराधियों ने ड्राइवर के पैर में गोली मार दी। पाकुड़ का मालगोदाम रोड गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस सड़क से सैकड़ों गांव के लोग आना जाना करते हैं, लेकिन सड़क की खराब हालत की वजह से हर दिन हादसे की आशंका बनी रहती है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के प्रतापपुर गांव के लोग 4 दिन बाद रगड़ू नदी का जलस्तर कम होने के बाद गांव से बाहर निकले हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गांव टापू बन गया था, जिससे गांव के लोग अपने ही गांव में बंधक बन चुके थे। सिमडेगा में बारिश के कारण गरीबों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीरू पंचायत के खिरवार में लगातार हुई बारिश की वजह से घर की कच्ची दीवार गिर गई, जिससे कई गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। सरायकेला में चांडिल फॉरेस्ट रेंज के आसनबरी पंचायत के कई गांव में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। यहां हाथियों ने कई घरों को तोड़ दिया, वहीं धान की फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। यहां करीब 12 हाथी रामगढ़ के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। पीड़ितों ने मुआवजा देने की मांग की है। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं उसकी पत्नी की मौत हो गई। वारदात के बाद भागे आरोपी को दूसरे गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र के पुरनाडीह गांव में 33 केवी बिजली तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बिजली तार से सटे पेड़ की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में मातम का माहौल है। वहीं विधायक ने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। पलामू के मेदिनीनगर कोयल नदी में बाढ़ आने से शहरी जलापूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। दरअसल मेदिनीनगर जलापूर्ति योजना में कोयल नदी में बना जैकवेल पूरी तरह से खराब हो गया है। इससे शहरवासियों को पानी की परेशानी हो जाती है। लोगों ने जैकवेल की मरम्मती की मांग की है। 1 सितंबर से बसों के चलाने के फैसले से चाईबासा में बस सेवा से जुड़े लोगों में खुशी है। सभी बस मालिक गाइडलाइंस के मुताबिक बस संचालन की तैयारी में जुट गए हैं। बसों की मरम्मती के साथ ही उनकी सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जारी है। वहीं नए नियमों को देखते हुए बस किराया दोगुना होने की आशंका जताई जा रही है। गुमला के शास्त्री नगर में पिछले 3 दिनों में 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद प्रशासन ने पूरे इलाके को 4 स्थानों पर सील कर दिया है। साथ ही सभी लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। जमशेदपुर में 233 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिससे पूर्वी सिंहभूम में 6200 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। कोरोना केस की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। पाकुड़ में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। संक्रमितों में 4 महिला और 4 पुरुष हैं। सभी को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम सिंहभूम में सोमवार से 1 दिन का विशेष कोरोना जांच अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें जिले के 7,500 लोगों की कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से की जाएगी और देर शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। यह अभियान जिले के सभी पंचायतों और नगर परिषद के सभी वार्डों में चलेगा। सिमडेगा में कोलेबिरा थाना क्षेत्र के टकमा कुंबा टोली में एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेजा। मौत की वजहों के खुलासे के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रांची के अरगोड़ा में तेज रफ्तार की वजह से कार सड़क किनारे एक बड़े नाले में गिर गई। इस हादसे में ड्राइवर घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही कि तेज रफ्तार वाहन की चपेट में कोई नहीं आया। गुमला में रायडीह थाना क्षेत्र के नवागढ़ पतरा टोली में कल 2 सगे भाइयों की हत्या हुई थी। इस मामले पर एसपी ने मृतक के परिवार के साथ ही आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। वहीं मामले के खुलासे के लिए डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया है।